पन्नेलाल को जितनी सजा मिले कम है, इसलिए कि पन्नेलाल की सुर्खियों में थे। अरे नारही में जब था तो 4 महीना 6 महीने के बाद किसी और को चांस दे दिए। बीजेपी सरकार तो पुलिस की दुश्मन है, खुलेआम दुश्मन है बीजेपी सरकार। नकेल जो थी आईएएस और आईपीएस की, वो नाक में कैसे सूजा लेके नाथ के चलती थी, वो सूजा और रस्सी केवल मायावती के पास थी। इन आईपीएस की नकेल केवल मायावती के पास थी। नकेल जो थी आईएएस और आईपीएस की, वो नाक में कैसे सूजा लेके नाथ के चलती थी, वो सूजा और रस्सी केवल मायावती के पास थी। इसलिए कि वो चलती थी देवरिया में तो हिलता था बलिया, चलती थी बलिया में तो हिलता था चंदौली। क्यों? वो आईएएस आईपीएस की नस को जानती थी कि ये लोग किसी प्रकार का सिपाही दरोगा को पूछ नहीं पाते थे, परेशान रहते थे अपने बचाव में कि कब दादा हमको जपेगी, ये लोग इतने में। तो इसमें पैनल ये जो कर रहे हैं ये लोग, सरकार जो है जब तक नकेल नहीं कसेगी, आईपीएसों का सुधार नहीं करेगी, तब तक क्या कोई रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे जोगी जी कितना ऊंचा है, इसलिए कि हमारे जोगी जी को यह संज्ञान में होना चाहिए कप्तानों की पोस्टिंग एक जिले में 3 महीना, आधी किसी रहना ही नहीं है। तो यह 100 भी साला घबराएगा कि अरे 3 महीना के कप्तान है, इनको दे रहा हूँ, पहला अगला आएगा तो पता नहीं हमको रखेगा कि नहीं। तो अब इस तरह से कप्तान की पोस्टिंग तो 3 महीना कर देना चाहिए। अब बताइए, सिपाही जाते हैं, ट्रक को चलती हुई चली जाती है, छीड़ लाश हो जाती है। किसी ने सिपाही के दर्द को पूछा है? जब सड़ी लाश मिलती है, रोड पे एक्सीडेंट होकर कोई कराहता है, तो आप सारे लोग जाते हैं, चैनल के हों चाहे आम जनमानस के लोग, सब वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के घुमा रहे हैं। अल्लाह उसको इंजर्ड को कोई नहीं उठा रहा है, खाली पुलिस को फ़ोन करके बता रहे हैं कि यहाँ पर एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, शीघ्र आइए। और 2 मिनट 3 लेट हो गया अगर जो उसके जाने में, तो जाने पर गाली भी देते हैं। लेकिन वो बेचारा आपकी गाली भी सुनता है, इसके बाद उसको उठा करके कंधे पर अपने हॉस्पिटल ले जाता है। और लावारिस में मर गया तो कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये उसका व्यय होता है, उसको दवाई इलाज कराना, उसका अंतिम संस्कार करने में। सरकार ने कभी 1 रुपया दिया इस पर? कभी सरकार माननीय जोगी जी इस पर इसको देखे कि कैसे सड़ी हुई लाश को सिपाही हमारे उठा करके कहाँ ले जाते हैं? कभी इन्होंने सोचा? अभी आपको अब कह रहे हैं बीजेपी सरकार तो पुलिस की दुश्मन है, खुलेआम दुश्मन है बीजेपी सरकार। राजनाथ सिंह सबसे पहले कल्याण सिंह थे, नकदीकरण का पैसा मिलता था, हमारे कल्याण जी उसको समाप्त कर दिए। आज न छुट्टी मिल रही है, नकदीकरण का पैसा मिल रहा है। राजनाथ सिंह आए तो 950 की 364 स्केल सिपाही की थी और 365 टीचर की। आज की डेट में 350 सिपाही की है और 4500 टीचर की है, 1.5 कर दी। टीचरों ने कह दिया कि हम ट्रेंड हैं और पुलिस वाले अनट्रेंड हैं। अब बताइए, 3 रुपये के कलम से क जानते हैं तो वो ट्रेंड है, हम 3.5 फीट के राइफल 9 साल भर की ट्रेनिंग करके आए तो हम अनट्रेंड हैं। अब ये कह करके अब हम कैसे समझाऊं कि 1000 में एक टीचर आकर के कसम खा जाए मेरे सामने कि उसका बच्चा प्राइमरी में मिडिल में पढ़ता है। उसका बच्चा कहाँ पढ़ता है? जहाँ अनट्रेंड टीचर है, प्राइवेट स्कूल खोल करके पढ़ा रहा है, तो वहाँ पढ़ा है। तो भैया पुलिस की बड़ी दुर्दशा है। हमारे अटल जी तो बाह कर गए, सारे लोगों की बुढ़ौती के लाठी छीन कर लेकर चले गए, इसलिए कि उनके पास तो परिवार बच्चे थे नहीं, तो वो क्या जाने परिवार बच्चे के दर्द को। अगर उनके पास होता तो वो दर्द को जानते, उनके पास न था न वो दर्द को जानते हैं। तो भैया इस तरह से पुलिस की बड़ी व्यथाएँ हैं। कभी पुलिस के मैटर पर आप आएंगे तो केवल पुलिस की बात बताएंगे। आज पन्नेलाल जी का है तो पन्नेलाल जी के साथ जो हो रहा है वो कम हो रहा है, होना भी चाहिए। पन्नेलाल के साथ क्या होना चाहिए? पन्नेलाल को जितनी सजा मिले कम है, इसलिए कि पन्नेलाल की सुर्खियों में थे। अरे नारही में जब था तो 4 महीना 6 महीने के बाद किसी और को चांस दे दिए होते, वो कैसे संभालता? किसी और को चांस देते होते, सबको चांस मिला होता। वो अकेले 2.5 साल से अड्डा बना करके करोड़पति का अरबपति बनना चाहते थे। करोड़पति तो कुछ नहीं है वहाँ के लिए, अरबपति बनना चाहते थे पन्नेलाल। तो पन्नेलाल जो है वहाँ सिपाही जो गए हैं जी, उनका थोड़ा सा मुझे कष्ट है कि बेचारे नमक के बराबर भी नहीं है। कुछ ऐसे लड़के गए हैं जो 2 साल की, एक कौन यादव सिपाही है, उसकी अभी 3 महीना पहले शादी हुई थी और 2 महीना पहले उसके पिताजी मर गए। तो कुछ ऐसे असहाय हैं जो जमानत भी नहीं करा पाएंगे, तो उनको जेल भेजा गया। और हमारे माननीय कप्तान साहब को, एडिशनल को प्रतीक्षारत क्या होता है, इंतजार करो तुमको दूसरा आदेश दे देंगे। अब बात आइए उनको प्रतीक्षा जो
का मेन मुहरा उसी सरगना है। जो सरगना है, जो माफिया है, तो माफिया के लिस्ट तो इन आईपीएसों के निकालना चाहिए कि कितने आईपीएस। आप देखे होंगे कि बसपा सरकार ने एक बार भर्तियाँ सब कैंसिल कर दी गई थी, याद है ना, कि भर्तियाँ कैंसिल कर दिए, इतने आईपीएस घोटाले में जेल जा रहे थे, आज सब फिर बहाल हो गए। इनके लिए इसलिए कि आईपीएसों की यूनियन है, हमारे सिपाही दरोगा की यूनियन नहीं है। लेकिन मैं यूनियन मैं तो बलिया में कार्यरत होते हुए यूनियन में था और बलिया में धरना प्रदर्शन कर दिया, धड़ल्ले से मंच लगा दिए इसी कलेक्ट्रेट में डीएम कार्यालय के सामने, और एसडीएम को सपोर्ट किया कि आओ करो, अपनी मांग करो, हमें भी बहुत कष्ट होता है। तो लास्ट में जो है, जो देख रहा है, इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? कम शब्दों में बताइए कि क्या ये कार्रवाई जो हुई है कितनी अच्छी हुई है? देखिए, जो ये कार्रवाई हुई है हमारे वैभव के साहब की, ये अति उत्तम नहीं, अत्यंत सराहनीय है। मैं आप उनको जय हिंद के साथ प्रणाम करता हूं कि कम से कम सुधार के तरफ लिया में पुलिस की छवि इसमें बने। और कार्रवाई की बात जहां तक है, हम वैभव के साहब से उम्मीद करते हैं कि हमें धरना नहीं देना पड़ेगा, एसपी सीओ और एडिशनल को निश्चित मुकदमे में लपेट देंगे। बिल्कुल। ये रिटायर्ड दरोगा थे हमारे साथ, ओम प्रकाश सिंह, गाजीपुर में हूँ। और एक एक पोल जो है बलिया में किस तरीके से वसूली और किस किस तरीके से वहाँ जो है बॉर्डर पे किससे कितना पैसा लिया जाता है, ये सारी आपने बातें इनसे सुनी। और ये जो है कुछ लड़ाई करते थे और सही के लिए लड़ते थे, तो इनको जो है मुकदमा क्या क्या इनके साथ हुआ आपने सुना ही। बाकी इस घटना के बारे में और इनकी बातें आपको अच्छी लगी या बुरी लगी, कुछ भी लगा होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इनके बारे में 2 शब्द ज़रूर लिखिएगा। आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जो है ज़रूर अपना राय दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।